Dance with me. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत लोग को प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़े होंगे। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? बेसिकली प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है? ऑकरेंस और चांस। ठीक है, ये एक आपका मैथमेटिकल तरीका है कोई भी इवेंट को होने का दर्शाने में। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें कि मेरा आज जो है बारिश होगी, ठीक है, विल इट बी रेन टुडे। ठीक है, तो इसका दो आउटकम हो सकता है, या तो हाँ यस, या तो ना नो। ठीक है, तो अभी हम हाँ बोलेंगे चाहे ना बोलेंगे। ठीक है, अभी वो जैसे कोई बोलता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है आज बारिश होगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा चांसेस है तो कितना ज्यादा चांसेस है, उसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में एक नंबर में लाने को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि हाँ होगा ही होगा बारिश, तो 100% चांस है। ठीक है, 100% चांस मतलब 1, प्रोबेबिलिटी उस केस में हो जाएगा 1। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लाने को ही, मैथमेटिकल फॉर्म में लाने को ही किसी भी ऑकरेंस ऑफ इवेंट को ही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल यही है, एनी ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकाले कैसे? प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका होता है। वैसे मान लीजिए ई कोई इवेंट है, ई को हम मान ले रहे हैं कोई इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कि मेरा जो आउटकम है उससे फेवर में कौन है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो मेरा इवेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ कितना रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये एक तरह से आपका रेशियो है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का। अभी जैसे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सारा चीज दिख रहा होगा, उसको हम लोग वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जैसे मान लेते कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो डाइस का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें डाइस आप लोग खेले होंगे लूडो, तो इसमें कितना आउटकम आ सकता है? कभी भी कोई डाइस फेंकेगा तो क्या क्या आ सकता है? या तो एक आ सकता है, या तो मेरा दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है। सात आ सकता है क्या? नहीं, कभी भी डाइस में सात फेस से ही फेस होता है, तो छह तक आ सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको छोटा छोटा जो दिख रहा होगा 1 2 3, ये पूरा डाइस, थ्रोइंग अ डाइस एक इवेंट है। ठीक है, अब इस इवेंट को फर्दर ब्रेक डाउन जो किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सब कहलाता है आपका एलिमेंट्री इवेंट। मतलब किसी भी इवेंट का एकदम छोटा लेवल, बेसिक लेवल पे आपका जो इवेंट हो रहा है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि अगर हम कोई कॉइन अगर टॉस करेंगे तो उसका एलिमेंट्री इवेंट क्या आ जाएगा? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो थ्रोइंग अ कॉइन इज एन इवेंट। ठीक है, अब उसमें दो फर्दर ब्रेकडाउन क्या है, हेड टेल। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसी भी एलिमेंट्री इवेंट का क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कोई भी डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 कितना बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक है, वैसे ही बोलेंगे प्रोबेबिलिटी 2 आने का क्या है, तो फेवरेबल आउटकम 2 जो है कितना बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, आपका टोटल इवेंट जो हो गया 6, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया 6। ऐसे ही पी ऑफ 3 निकालेंगे तो भी मेरा आएगा 1/6, पी ऑफ 4 निकालेंगे तो भी मेरा आएगा 1/6। ठीक है, अभी सबका अगर जोड़ दे पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3, सबको अगर ऐड कर दे, ऐसे करते करते पी ऑफ 6 तक जाए, तो मेरा आएगा आपका 1। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट इज 1। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री इवेंट का अगर सारा एलिमेंट्री, कोई भी इवेंट का अगर सारा एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें और उसको ऐड करते तो मेरा 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर डाइस का एग्जांपल लेते हैं कि एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एक आने का मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट लिखना पड़ेगा। तो कोई भी अगर डाइस को हम अगर थ्रो कर रहे हैं तो मेरा आ सकता है या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है, अब 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो एक बार है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। तो 1 आने का 1/6 है। अब 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, उसी चीज को कोई भी इवेंट ना होने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, बार से डिनोट करते हैं, पीई बार। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 कब नहीं आएगा, जब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो इस केस में मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है, आपका 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, तो काउंट करेंगे तो 6 आएगा, तो 1/6 आएगा। ठीक है, इसी चीज को ऐसे दिखा जाता है, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक्चुअली 1 माइनस पी ऑफ ई होता है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए 1 माइनस पी ऑफ 1 कितना है, 1/6। 1/6 अगर करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद 5/6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट है। अब इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या होता है कि कोई वैसा इवेंट जो होगा ही नहीं। जैसे कि अगर डाइस का ही एग्जांपल ले हम, 1 2 3 4 5 6, अगर कोई बोले कि 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर कोई भी डाइस थ्रो की है तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब एक है आपका सर्टेन इवेंट, ये भी हो गया। आप सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट मतलब कि वो इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर बोलेगा कि कोई डाइस को थ्रो किए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर मेरा आए वो 7 से छोटा आए और 0 से बड़ा आए। ठीक है, अगर ऐसा मान लीजिए कोई रेंज दे दिया कि 0 से 7 के बीच में है, तो हर एक नंबर 0 से 7 के बीच में है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या आ गया, 1 आ गया। तो सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में, और कुछ कुछ टर्म्स जो रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के, डेफिनेशन, एलिमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट। अब इस एग्जांपल से हमको क्या पता चलता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है वो आपका 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। मतलब ये रेंज है कोई भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है और ना वो तो 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, आई होप सब आपको क्लियर हुआ होगा आज के क्लास का। नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्दर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।